अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे पाकिस्तानी बहनों भाइयों। ये वीडियो बनाने का मकसद आप तक आवाज़ पहुंचाना है। हर वो पाकिस्तानी जो पाकिस्तान का रिहायशी है, उसका हक़ है वो अपनी आवाज़ आवाम तक पहुंचाए कैसे भी। ये आपका राइट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, इसको कोई नहीं छीन सकता। जमहूरी मुल्क में रहते हैं, एक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में रहते हैं। ये अफसोस से कहना पड़ता है, जो पाकिस्तान का ख्वाब हमारे बड़ों ने देखा था और जो उन्होंने इसके लिए कुर्बानियाँ दी थी और उन्होंने जो सिक्योरिटी फ़ील की थी कि हम लोगों को हमारे हकूक़ मिलेंगे, हमें आज़ादी मिलेगी, हमें तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, हमें इम्पोर्टेंस दी जाएगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वक्त के साथ साथ पाकिस्तान को बदलते हुए हम सब ने देखा है और आजकल की न्यू जनरेशन, जो यंग जनरेशन, वो भी देख रही है। मैं एक बीइंग अ पाकिस्तानी, मुझे अफसोस है जो मेरे मुल्क में हो रहा है, दिल दुखता है मेरा। अदारे होते हैं आपके मुहाफ़िज़ के लिए, आपका कोई अदारा भी जो है ऑनेस्टी से नहीं काम करता। लोगों से पूछें, लोगों को अदारों का नाम नहीं पता। एक पुलिस, एक मिलिट्री, एक वापडा, वासा और अदालत के अलावा म्यूनसिपैलिटी है, दूसरे हैं जो भी हैं जहाँ पे हमारे टैक्सेस जाते हैं, क्योंकि हमारी आवाम ने कभी लोगों ने सवाल भी नहीं किया। लोगों को करना चाहिए क्योंकि हमारे टैक्स जाते हैं उनकी सैलरी से। रिसेंटली मेरी नज़र से एक पोस्ट गुजरी, अवाम ने जो बॉयकॉट शुरू किया है फौजी प्रोडक्ट के ख़िलाफ़। ये उनका राइट है, आप नहीं छीन सकते जी। आप आते हैं, आप एक बयान दे देते हैं, सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं, ये दिखता है सब कुछ। आप कहें कि नहीं है हम, ये झूठ है। आपके पास कंट्रोल है, आप कुछ भी बोल सकते हैं, आप कुछ भी उसको प्रेजेंट कर सकते हैं, आप कुछ भी शो कर सकते हैं। लेकिन कहने का मकसद ये है, जो स्टेटमेंट आई वो भी किसी रिटायर्ड अफसर की तरफ से थी। आप बॉयकॉट नहीं करना चाहिए, ये फ़ंड शहदा को जाते हैं। आप शहदा कार्ड ना खेलें। मुझे अफसोस होता है जिन्होंने शहादत जिनको नसीब हुई, आप उनके नाम से ये कहें, बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। दुनिया की कोई भी आर्मी जो है वो बिजनेस नहीं करती। आप बिजनेस भी कर रहे हैं, उसका प्रॉफिट भी आ रहा है, आवाम का सबसे ज़्यादा टैक्स भी जा रहा है, 60% आपको बजट भी मिलता है। तो उसके अलावा आपके बिजनेस होने के साथ सब कुछ तो आपके पास है। सवाल ये है, हमारे पास क्या है? कुछ भी नहीं। ताकत आपके पास है, कंट्रोल आपके पास है, हमारा हक़ है जो हम वो करेंगे, आप उससे रोक नहीं सकते। अगर आप कहते हैं शहदा को जाता है, पेंशन्स भी तो आती है रिटायरमेंट के बाद, वो कहाँ के पैसे से आती हैं? अब मेरा क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा ये है, हमारे जो कर्नल जनरल, जो हाई पोस्ट लोग होते हैं, जैसे रिटायर्ड होते हैं, वो हमारे मुल्क में क्यों नहीं रुकते? क्योंकि पाकिस्तान है ना। आप हुब्बुल वतनी का नारा लगाते हैं, हम हुब्बुल वतन हैं, हम अपनी जानें देते हैं। मेरा आप लोगों से ये सवाल है कि वो मुल्क छोड़ के क्यों चले जाते? तो उनके पास इतना पैसा कहाँ से आता है? वो प्रॉपर्टीज़ कहाँ से बनती हैं? आप पीछे नज़र दुराएं, अभी जनरल जवेद बाजवा, उसके असासे आए, इन्वेस्टिगेट करने के बजाय वो सहाफ़ी को उठा लिया गया। उससे पहले आप जितने भी देख लें, जनरल कियानी आपके सामने है, बहुत सी ऐसी एग्जांपल्स हैं। देखिए, मेरा अदारा है, मेरा हक़ है आप पे तनकीद करना। अगर आप कहते हैं हम पे तनकीद ना करें, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। देखें, अगर आप में हौसला नहीं है ना तनकीद सुनने का, जिसमें नहीं है वो रिज़ाइन करे, वो घर जाए, किसी और को आने दें, ईमानदार को आने दें, जिसमें हिम्मत और तनकीद सहने की। बुज़दिली की जो हमने सुना अपने बड़ों से, बुज़दिली की सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि आप किसी भी हरकत में, मतलब कि किसी हद तक भी गिर जाते हैं। आपको अगर कोई बात करता है, आप उनके घर वालों को उठा लेते हैं। ये क्या मतलब कि आपने बना के रखा हुआ पाकिस्तान को, हॉस्टाइल कर लिया आपने। ठीक है, हमारे टैक्सेस भी जा रहे हैं, हमसे सब कुछ ले भी रहे हैं, आप हमें कह रहे हैं हमसे सवाल भी ना पूछो, आप हमें मार भी रहे हो, मार भी खा रहे हैं। आप फिर कह रहे पूछे गोली क्यों चलाई है, वो भी जवाब नहीं दे रहे। आपसे सवाल पूछे, वो जवाब नहीं देते। देखें, आपकी जो वर्दी है ना आपके जिस्मों पे, वो हम आवाम की वजह से ही है। हाँ, अभी एक और स्टेटमेंट मैडम शीरी मज़ारी साहब की शायद थी, पीपीपी की जो है, कि रियासत से कौन टक्कर लेता है? रियासत देखिए आवाम से बनती है। अगर आपकी आवाम नहीं होगी, वो रियासत हो सकता है? नहीं हो सकती। वो फिर एक डिस्प्यूट लैंड हो जाता है, फिर वो कहता वो मेरी है, वो कहता वो मेरी है, वो कहता मेरी है। अवाम के मैंडेट पे आपने डाका मारा,
47 फॉर्म पे बनाई गई हुकूमत है। अब आप कहते हैं कि जी देखिए हम अपने हकूक़ के लिए निकले, डजंट मीन कि हम रियासत से लड़े। रियासत ने तो कोई आपको नुकसान कोई अवाम ने तो आपको कोई नुकसान तो पहुँचाया नहीं, रियासत ने आपको इतना पहुँचाया। आपने लाइटें बंद की, लोगों ने तस्दीक की, आपने कहा पाकिस्तान का मीडिया झूठ बोलता है, ओके झूठ बोल रहा है मान लेते हैं। क्या इंटरनेशनल मीडिया जिन्होंने कवरेज किया क्या वो झूठ बोल सकती है? वो तो नहीं बोल सकती। उनसे कोई हमने अवाम से उन्होंने हमारे पैसा लिया हुआ है क्या? नहीं लिया हुआ। तो बात वो करते हैं जिस पे यकीन किया जाए। यकीन करें, दिल खून के आंसू होता है, खून के आंसू। जितनी मोहब्बत थी आप लोगों से, खुदा कुदरतन है कि वो मोहब्बत ही नहीं आप लोगों से थी। आपने हरकतें ऐसे कर ली। हम हर उस शख्स के अगेंस्ट खड़े हुए जो आपके ख़िलाफ़ बात करता था। हम अपने बड़ों से भी उलझ जाते थे, लेकिन आज वो सच्चे हैं, हम झूठे साबित हुए। आपने हमें इस स्टेज पे खड़ा कर दिया, हम आपके साथ खड़े होने के काबिल नहीं रहे। आपको इस बात पे सोचना चाहिए। आपने जो बीज बो दिया है नफ़रत का, और क्या कहते हैं, जो भी आपने ये बीज नफ़रत का बोया है, ये आपको वक्त आगे बताएगा। ये इम्पैक्ट बहुत असर दे पा रहता है। सफाइयाँ भी देते रहे तो ख़त्म नहीं होता। लिहाजा आप इस बारे में सोचें, आप इन चीज़ों को सोचें, होश के नाहुल लें, इससे पहले कि अवाम मतलब कि अवाम अपने होशो खवास खोना शुरू कर दे। तो लिहाजा मेरी आपसे गुजारिश है, इस पे सोचें और अपने आप को ठीक करें। शुक्रिया।